राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कब होगा? कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं? आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो इसे दूर करने वाले तथ्य आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक यानी 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। दुनिया भर की कोरोना रिपोर्ट को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का 31 मई 2020 तक एक्सटेंशन किया गया, लेकिन 1 जून 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया गया। मतलब ये कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन दोबारा नहीं लगा। इस दौरान कोविड की कई लहर आई। अब लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। एक लाइन में समझें तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना न के बराबर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन को लेकर पैनिक से बचना है, लेकिन मास्क पहनकर चाइनीज वायरस को वक्त रहते हराना है। आज तक ब्यूरो। भारत में कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। चाइनीज वायरल का ग्राफ बेहद नीचे है। हालात और ज्यादा ना बिगड़े ना खराब हो, इसको लेकर बड़ी बड़ी बैठकें लगातार जारी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई, उच्च स्तरीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, डिस्कशन किया गया। तो वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अपनी तैयारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक कैसे हो रही है कोरोना के मसले पर अलर्ट। अब हमारी अगली रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग। यूपी में योगी की अहम बैठक। दिल्ली में एक्शन में केजरीवाल। तमिलनाडु में स्टालिन ने मोर्चा संभाला। उत्तराखंड में धामी ने कोविड पर मीटिंग की। चाइनीज वायरस की राष्ट्रव्यापी घेराबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की करंट सिचुएशन पर तैयार स्टेटस रिपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया और सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद रहे। करीब 120 मिनट तक चली इस बैठक में 4T के फॉर्मूले पर आगे का रोड मैप तैयार हुआ। 4T यानी टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट और टीकाकरण। यही 4T है जिसे हथियार बनाकर वायरस के नए वेरिएंट को हराया जा सकता है। मीटिंग में कोविड के मौजूदा हालात और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार का पूरा फोकस बूस्टर डोज पर है, क्योंकि कोविड से निपटने का रक्षा कवच बूस्टर डोज है। खतरा बड़ा है क्योंकि सिर्फ 27% लोगों को बूस्टर डोज लगी है। चीन के अस्पतालों का हाल, चीन में मरीजों की चीख पुकार, चीन में लाशों का अंबार आप देख रहे हैं। अगर चीन वाले वायरस को रोकना है, चीन वाले वायरस को हराना है, तो उसके बीच में एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं 73 करोड़ की लिस्ट में शामिल लोग।
दरअसल भारत में 95 करोड़ लोगों को डबल डोज लग चुकी है, लेकिन डबल डोज लगवाने वाले 95 करोड़ लोगों में से सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है, यानी कोविड से बचाने वाली टीका खाली है। आज भी 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज वाला टीका नहीं लगवा रखा है। सरल शब्दों में समझें तो बूस्टर डोज नहीं लेने वालों को कोरोना अपना नया शिकार बना सकता है, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं और बीमारियों से ग्रसित हैं। प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। खतरे को देखते हुए आज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी मुख्यमंत्रियों ने कमान संभाल ली है। ये 92% केसेस जो दिल्ली में मिल रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। सो अभी तक फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और बाई चांस, भगवान ना करे कि दोबारा कोरोना फैले, लेकिन बाई चांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं। आपकी सरकार पूरी तैयारी किए हुए है। तो कोरोना को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। कोरोना का खतरा देश भर में जैसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कोरोना पर बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उनकी ओर से इस ट्वीट में लिखा गया है कि किस तरह से लोग कोरोना को लेकर रहे बेहद सतर्क। कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की है। राज्यों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रखा जाए। टेस्ट बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश भी उनकी ओर से आज इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिए गए हैं। मास्क पहनना और नियमों का पालन होना चाहिए, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। ट्वीट करके लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा है। इन सबके बीच आपको ये भी बताते चले कि आज जो उच्च स्तरीय बैठक हुई थी उसमें राज्यों से इसे लेकर पूरी तैयारी करने के दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं। आज ही कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। पीएम ने कड़ी निगरानी रखने और सतर्कता की सलाह दी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आज मीटिंग के बाद उन्होंने जिस तरह से दिखा है, चेयर ऑफ मीटिंग टू रिव्यू द पब्लिक हेल्थ रिस्पांस। आज की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इसी वजह से चाहे टेस्टिंग हो, जीनोम सीक्वेंसिंग हो, सब पर जोर देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। और ये भी कहा गया है कि लोग मास्क जरूर पहनें। तो आपने देखा चीन में कोरोना से मची तबाही के बाद भारत कैसे अलर्ट मोड पर है। BF7 इससे बचने के उपाय क्या हैं? हिंदुस्तान के हर एक घर में, हर एक ज़हन में यही सवाल इस वक्त कायम है। तो इसका एकमात्र जवाब है बूस्टर डोज। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो यह रिपोर्ट आपको बेहद गौर से देखनी होगी, क्योंकि बूस्टर डोज ही एकमात्र इस वायरस से बचने का मौजूदा वक्त में एक बड़ा रामबाण इलाज है। लेकिन हिंदुस्तान में बूस्टर डोज को लेकर मायूसी भरे आंकड़े कैसे सामने आए हैं, अब उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। चीन से आ रही इन तस्वीरों ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। आप देख सकते हैं कि कैसे चीन में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में पैर रखने की जगह तक नहीं है। बच्चे बड़े सब सट कर बैठे हैं। देखिए कैसे अस्पताल की गैलरी में रस्सी पर लाइन से बोतल टंगी हुई है और लोगों को ड्रिप लगी हुई है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है और रोजाना 10 लाख कोरोना केस आ रहे हैं, जबकि रोजाना 5000 लोगों की मौत हो रही है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इतनी भयंकर महामारी के बीच भी चीन लगातार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहा है और चीन की यही करतूत भारत से लेकर दुनिया को टेंशन में डाल रही है। अब टेंशन के 5 कारण समझिए। नंबर 1, चीन में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस बेहद घातक है। नंबर 2, चीन में तबाही मचाने वाले वेरिएंट के भारत में मिले मरीज। नंबर 3, भारत में ओमिक्रॉन के BF.7 सब वेरिएंट के 4 केस मिले हैं।
नंबर 4, चीन में तबाही मचाने वाला BF.7 वेरिएंट बेहद तेजी से फैलता है। नंबर 5, चीन में आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, चीन का यही डर भारत को डरा रहा है, क्योंकि महामारी विशेषज्ञ कहते हैं कि जो चीन में होता है वो सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहता है। यानी मतलब साफ है कि चीन में जो कोरोना का बम फूटा है वो और भी कई देशों में फूट सकता है। अब सवाल यह है कि कोरोना के जिस वेरिएंट BF.7 ने चीन में त्राहिमाम मचा रखा है, क्या भारत में भी वो चीन जैसी तबाही मचा सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि भारतीयों के लिए चीनी खतरा कितना घातक है। आज हम देश के एक्सपर्ट और कोरोना